भवी जीवों को तारने में बहुत प्रबल निमित्त रूप उसके मोक्ष अधिकार की अपनी चर्चा चल रही है। मोक्ष अधिकार में 293 गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं कि बंदों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर बंदों से विरक्त होता है, वह जीव ही कर्मों से मुक्त होता है, अन्य जीव हो नहीं सकता है। जानने के साथ साथ कुछ करना पड़ेगा, और करना क्या है? विरक्त होना है। किससे विरक्त होना है? बंधों से, आत्मा से नहीं। अच्छा, ऐसे ही हम बंधों से विरक्त होंगे नहीं, बंधों के स्वभाव को जानकर। अब यहाँ स्वभाव में ये महत्वपूर्ण बात समझ में आनी चाहिए। बहुत बार क्या कहते हैं, किसी जीव को स्वभाव कहा तो वो एक ही अर्थ उसके दिमाग में फिट रहता है। स्वभाव मतलब अनादि निधन स्वभाव, स्वभाव मतलब त्रिकाली स्वभाव, स्वभाव मतलब ध्रुव स्वभाव, क्योंकि उत्पाद व ध्रुव सभी द्रव्य में, तो पुद्गल में भी है, आदि आदि में। बट यहाँ स्वभाव का अर्थ पर्याय का स्वभाव समझना, यहाँ परिणति को समझना। तो स्वभाव का कैसे प्रकरण चलेगा, उस अनुसार अर्थ बदलेगा। तो यहाँ स्वभाव में अपनी चर्चा चल रही है। बंध में हमने भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म लिए। भाव कर्म में मोह राग द्वेष आ गए, फिर उसके 28 भेद आ सकते हैं, अनंतानुबंधी से लेके संचलन के वो 25 और ये 3। और तरकीब से देखें तो मिथ्या का और अनंतानुबंधी लेना चाहिए, मतलब 7 प्रकृतियां मुख्यता से आएगी। और द्रव्य कर्म में के बंधन में हमने 8 कर्म की 148 प्रकृतियों की चर्चा की थी, और 9 कर्म में हमने 3 भेद खड़े किए थे। विशेष भेद ज्ञान करने के लिए शरीर जो वर्तमान वाला हमें प्राप्त हुआ है, दूसरा लिया था समस्त चेतन जितने भी शरीर से बाहर है, और अचेतन ले लिए थे हमने 9 कर्म में। अब हमने कल और परसों में शरीर के संदर्भ में विशेष चर्चा कर ली थी, उसमें और कोई विशेष बिंदु तो है नहीं। समझने की बात इतनी है, शरीर का नाशवान, साधी शांत, आकुलता जनित, कर्म बंधन के कारण जनित स्वभाव को जानकर जीव को उस शरीर के बंधन से मुक्त होना है। शरीर के बंधन से मुक्त होने के लिए शरीर को छेदना नहीं है, भेदना नहीं है, काटना नहीं है, मारना नहीं है, तोड़ना नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस ज्ञान में जान लेना है। ज्ञान भिन्न है, शरीर भिन्न है। शरीर को हमने बंधन में क्यों लिया? मुख्यता से भाव कर्म ही उपादान से बंधन है। द्रव्य कर्म नियामक निमित्त रूप से बंधन है। नियामक शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि द्रव्य कर्म है नहीं और जीव को भाव कर्म होंगे, या द्रव्य कर्म है नहीं और जीव को शरीर प्राप्त होगा, नाम कर्म, ऐसा होगा नहीं। तो मुख्यता से भाव कर्म और द्रव्य कर्म ये 2 ही बंधन है, परंतु 9 कर्म ईषद बंध होते हुए भी इसको हम विशेष चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 9 कर्म दिखता है, जानने में आता है विशेष रूप से। द्रव्य कर्म तो आगम से पता चलता है, भाव कर्म थोड़ा सोचे कि मोह राग द्वेष, अगर मान लो जिनवानी में कहते नहीं थे कि मोह राग द्वेष भाव कर्म है, भाव कर्म का बंधन है, हमें तो अपना स्वभाव ही लगता है, राग द्वेष करना स्वभाव लगता, क्रोध, ये तो एक कहते हैं, तो हम विचार करते हैं कि बात बराबर है कि हम मोह राग द्वेष निरंतर करते नहीं रहते, ये हमारा स्वभाव नहीं हो सकता, ये तो आकुलता जनित, आकुलता हमारा स्वभाव नहीं। तब हमें पता चलता है, दिखता नहीं कौन, भाव कर्म भी दिखता नहीं है, द्रव्य कर्म भी दिखता नहीं, इंद्रियों से, आगम चक्षु से और ज्ञान चक्षु से जानने में आता है। हमने शरीर नाम के 9 कर्म बंध की विशेष चर्चा की थी। आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं जो अचेतन 9 कर्म है। अचेतन 9 कर्म मतलब शरीर से भिन्न, आत्मा से तो भिन्न ही, आत्मा और शरीर का एक क्षेत्र का संबंध है, इसलिए शरीर की चर्चा होने के बाद में अब शरीर से साक्षात भिन्न जो 9 कर्म है अचेतन वाला, अचेतन मतलब जड़, और चेतन में मित्र पुत्र आदि सब आ जाएंगे।
तो अचेतन जड़ में हम वैसे तो अनंत है, अचेतन में जैसे वस्त्र है, आभूषण है, चश्मा है, पेन है, जूते हैं, गाड़ी है, घर है, दुकान है, धन है, और भी संपत्ति आदि जो भी कुछ होगी, प्रॉपर्टी आदि, जमीन आदि सब होगी। अब इसका तो पिटारा बहुत है, इतना विस्तार करेंगे नहीं। हम एकमात्र धन को लेते हैं, क्योंकि धन की दुनिया है, सब पैसे बिना कुछ चलता नहीं। तो धन के स्वभाव क्या है ये जानते हैं, और ये स्वभाव जानकर उस धन का वो स्वभाव है या नहीं, अगर है तो फिर उससे विरक्त होना कि आसक्त होना वो निर्णय करेंगे। ये तो कह रहे विरक्त हो जाओ, क्योंकि ये तो क्या कह रहे, सिंपल चीज कह रहे, बंदों के स्वभाव को जानकर। वहां बंदो लिखा है, बंद नहीं लिखा। आप 533 नंबर पेज के ऊपर गाथार्थ देखेंगे, बंधानाम स्वभावम च, बंद एक और बंधो अनेक, अनंत है बंधन। तो ऐसे बंधों के सामान्य विशेष स्वभाव को जानकर और आत्मा के स्वभाव को जानकर, बंधों का स्वभाव जाना और आत्मा एक ही, इसलिए आत्माओं के स्वभाव नहीं लिखा, आत्मा के स्वभाव को जानकर, बंधों के स्वभाव को जानकर, आत्मा के स्वभाव को जानकर, और दोनों में प्रयोजन परक जानकर। प्रयोजन क्या है कि ये दोनों में से ग्रहण किसको करो, पूरे विश्व को दो में बांट दिया, एक बंध और एक आत्मा। बंधों में फिर हमने समझने के लिए भाव कर्म बंध, द्रव्य कर्म बंध, नौ कर्म बंध, फिर नौ कर्म बंध में भी विशेष समझने के लिए शरीर का बंध, चेतन का बंध, अचेतन का बंध। चेतन का बंध मतलब शरीर का बंध, मतलब स्वशरीर का बंध। चेतन का बंध मतलब मित्र आदि के संदर्भ वाला बंध, और अचेतन का बंध मतलब घर गाड़ी मकान आदि के संदर्भ वाला बंध, धन आदि के संदर्भ वाला बंध। अब ये विश्व को इस दो में डिवाइड कर दिया। इनको प्रयोजन परक जानो और ज्ञान में निर्णय करो। ज्ञान में निर्णय, जैसे ज्ञान में हम व्यापार आदि में निर्णय करते हैं, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, इसमें कम प्रॉफिट है, ये व्यापार करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसको माल बेचना चाहिए, इसको नहीं बेचना चाहिए। जैसे हम अपने हित अहित की अपेक्षा से निर्णय करते हैं, ऐसे यहाँ पे मोक्ष मार्ग के इसमें सुखी होने के लिए निर्णय करना चाहिए। तो प्रकरण क्या चल रहा है, अब हम चर्चा करेंगे अचेतन नौ कर्म बंध को जानकर। तो अचेतन नौ कर्म मैंने जैसे कहा अनंत है, अनंत में से हम धन को ले रहे। अब धन का स्वभाव कैसा है, तो धन का स्वभाव मतलब धन की परिणति कैसी होती है, धन का और हमारा जब संबंध खड़ा होता है तो क्या अवस्था होती है वो हम समझते हैं। तो क्या धन नाशवान है या शाश्वत है, तो ज्ञानी जी कहते हैं धन तो नाशवान है। क्यों, सब 2000 रुपए की और 1000 रुपए की नोट थी, रात को 8 बजे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अब ये बंद हो जाएगी, इतने इतने दिनों में भर दो, नहीं तो वो कचरा हो जाएगा, वो कागज हो जाएगा। जिसको हमने इतना प्रेम से 3-3 चाबियां लॉक लगा के रखा हुआ था कबड़ में, वो धन वो कह रहे बस उनकी एक स्टेटमेंट आ गई 2-5 मिनट की और वो 0 रुपीज का हो गया, वो 2000 जीरो हो जाएंगे। अगर हम 20,000 रुपये भर सकते हैं, अब लोगों ने क्या क्या कैसे भरे वो जाने। बट ऐसे भी प्रसंग हमें सुनने में मिले कि कचरे के पेटी के अंदर में 500 के बंडल, 1000 रुपए के बंडल पड़े हुए, 2000 के पड़े। तो क्या हो गया, अब उसकी कीमत कितनी थी, पूरे 135 करोड़ भारतवासियों को वो सब जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ था, 8 बजे मान लो डिक्लेयर किया उन्होंने रात में, तो 8 बजे के पहले उसकी कीमत कितनी थी, सब 25 पेटी पड़ा हुआ है। कोई भी फोन करके कहे कोई टेंशन नहीं, 25 पेटी को मैं अभी यूज करके कुछ भी कर सकता। अब जैसे ही डिक्लेयर हो गया उसकी वैल्यू, मतलब ज्ञानी कहते हैं
इसके पहले भी उसकी वैल्यू जीरो ही थी, उद्गल ही थी, जड़ी थी, नाशवानी थी। ये तो बस लौकिक व्यवहार में राजा ने कहा ये चलेगा चलेगा, राजा ने कहा ये नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो नाशवान है, नाशवान है। हम अभी 500 की नोट को हम अग्नि में डाल दे, जल जाएगी, नाश हो जाएगी। सब क्या क्या आज से 20 साल पहले कोई करोड़पति व्यक्ति के यहाँ ऐसे जाने का काम पड़ा था, तो उसका इतना सा बच्चा था 3-4 साल का, और वो 10-20 रुपए की नोट लेके फाड़ रहा था, और ये हंसी कर रहे थे घर के लोग, देखो कैसे फाड़ते, जैसे वो ओसामा बिन लादेन या हाँ ओसामा बिन लादेन का ही इतना सा था, तो उसने मुर्गी की गर्दन पील दी और मार दिया, और घर के लोग उसको उत्साहित कर रहे, और वहां से वो टेररिस्ट बना पड़ा। ये सब ऐसे होते हैं, इसमें क्या है, अपने पैसे वो क्या फाड़ा तो फाड़ा, 10 रुपए की नोट तो फाड़ी, उसमें क्या कागज। तो धन क्या है, धन का स्वभाव क्या है, नाशवान है। और आत्मा का स्वभाव क्या है, अविनश्वर, विनाश नहीं होता है, अविनाशी। साहब हम कैसे माने, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, शरीर चला जाए तो मैं चला गया। ज्ञानी कहते ऐसा नहीं, तुम शांति से बैठ के सोचोगे, हम दोनों साथ साथ कंपेयर करके फिर ये धन के बंधन से मुक्त होना कि नहीं होना, विरक्त होना कि नहीं होना, वो निर्णय करना है हमें। उसके पहले उसको स्वभाव को जान ले, और साथ में आत्मा के प्रति आसक्त होना कि नहीं होना, रत होना कि नहीं होना, आकर्षित होना कि नहीं होना, ये भी जान रहे। क्यों, हमें आत्मा तो अभी फालतू ही लगता है, हमें आत्मा फात्मा क्या कहाँ से लेके बैठे थे। आज तो दुनिया किसकी चलती, धन की चलती है साहब। अब ये कह रहे हैं तुम अच्छे से विचार करो, धन नाशवान है कि शाश्वत है, तो नाशवान तो समझ में आता है साहब, अच्छे से विचार करना चाहिए। कब तक विचार करना चाहिए, जब तक निर्णय नहीं होता। निर्णय कहाँ, ज्ञान में। क्या निर्णय नहीं होता है, जैसी वस्तु है वैसा निर्णय नहीं होता है। वस्तु कैसी है, वस्तु नाशवान है तो नाशवान है, सादी शांत है तो सादी शांत है, आकुलता जनित है तो आकुलता जनित, अनाकुल है तो अनाकुल, जैसे होगी वैसा निर्णय जब तक ज्ञान में नहीं होता है तब तक ये निर्णय करता रहे, तब तक ये अपने तत्व विचार को, चिंतन को बढ़ावा रहे। क्यों, इसके निर्णय से ही इसका भेद ज्ञान होने वाला, नहीं तो काम नहीं होगा। क्यों काम नहीं होगा साहब, आप कैसे कह सकते हैं। अभी तो कुंद देव कह रहे कि 288, 291, 290 में कह रहे भैया जानने मात्र से मुक्त नहीं होगा, 291 में कह रहे विचार करने मात्र से मुक्त नहीं होगा। तो क्या है, जानकर विचार करके विरक्त होने से मुक्त होगा। किससे विरक्त होना, जो विरक्त होने योग्य है। जानकर विचार करके रत होने से मुक्त होगा। किसमें रत होना, आत्मा में रत होना। आत्मा में रत होना, आत्मा एक ही चीज है पूरे विश्व में, एक जीव के लिए एक ही आत्मा, अनेक आत्मा नहीं। दूसरी आत्मा उसके लिए अनात्मा है, जड़ है, उद्गल है, अजीब, अचेतन। साहब ये तो ठीक नहीं, आप बहुत निर्दयता है। वसुदैव कुटुंबम सब कहते हैं, भैया उसकी विवक्षा अलग है, या विवक्षा अलग है। यहां तो जिससे सुखी होगा उसी को ऊर्ध्व करना है, और जिससे मोह राग द्वेष उत्पन्न होगा उसको गौण करना है। लौकिक में कहेंगे हम सब हमारे वसुदैव कुटुंबम, बट मानेंगे नहीं हम। मानेंगे तो सिर्फ एक अपने को। क्यों, क्योंकि अगर इन बंधनों से विरक्त नहीं हुए तो मुक्त नहीं होंगे। प्रकरण कहां से चल रहा था कि धन नाशवान है या नहीं, और उससे विपरीत हमारा आत्मा शाश्वत है। शांति से विचार करें तो बहुत से ऐसे उदाहरण आज भी मिलते हैं जिनको पूर्व भोग का जाति स्मरण हो गया। वो कहते पूर्व भोग में हम ऐसे ऐसे थे। आज मेरे पास में पेपर कटिंग पड़ा है, किसी को चाहिए, लोग आप लोगों ने भी देखा ही होगा, नहीं ऐसा नहीं सुना ही होगा।
कि वो कहती मैं यहाँ थी और वहाँ जाके चेक किया, वो 9 साल की बच्ची 12 साल की बच्ची कह रही कि मैं पूर्व भाव में यहाँ थी, ऐसे जल के मर गई थी आधी आधी, जाके देखते तो वैसे कि वैसे। तो अगर अविनाशी नहीं है आत्मा तो फिर पूर्व भाव का कैसे पता चल रहा मैं ऐसी थी? इतना तो ठीक है, आज भी जाति स्मरण तो है। और व्यंतर आदि आके कहती कि साहब उनका व्यंतर आया तो कहता था मैं तुम्हारे यहाँ था, वहां से व्यंतर बन गया आदि, आज भी कौतूल रूप में कहती। तो एक तरफ धन विनाशिक है, नाशवान है, और दूसरी तरफ आत्मा अविनाशी। अब अविनाशी अच्छा लगता है कि विनाशी अच्छा लगता है? निर्णय करो साहब। आज का आप कुछ भी कहो, आज का जमाना तो धन का कहना इजी है साहब। आज तो कदम कदम पर पैसे लगते। हम कहाँ कह रहे तुम पैसे मत कमाओ, हम कहाँ कह रहे तुम आजीविका मत करो। हम कहते हैं वो करते वक्त श्रद्धा में क्या रखो उसकी चर्चा चल रही, मान्यता में क्या रखना उसकी चर्चा चल रही। मति ठीक होनी चाहिए, वस्तु जैसी वैसी देखनी और मानने की सामर्थ्य होनी चाहिए। और हम ये भी नहीं कह रहे तुम्हारे कमाने से कमाया नहीं जाता। तुम तो चाहते हो कि साल में 1 करोड़ कमाए, बट 10 लाख भी कमा नहीं पाते हो। इसका अर्थ कमाई पुण्य के उदय से हो रही। अब तुम नहीं मानो तो हम कुछ नहीं करते। फिर आगे क्या ये जो धन आदि है साधी शांत है? हाँ साधी शांत। साधी शांत मतलब उसकी आदि है, उसका अंत है। आदि अंत कैसे साहब? 10 साल पहले हम रास्ते पे थे, एक समय खाने को मिलता था, राशन का भोजन करते थे साहब। राशन से लाते थे तो चलता था, लोगों के यहाँ आते थे और उनको कहते थे छाछ दो, या मतलब जो कर्ड आदि होता है छाछ आदि, तो वो कहते थे तुम झाड़ू लगा लो, और फिर हम छाछ लाते थे तो फिर हम रोटी के साथ में छाछ खा के और चलता था साहब। 10 साल पहले ऐसी हालत थी। 10 साल बाद पुण्य का उदय आया और ये 10 साल में इतना बना। और साहब कोई कहता है, वो ज्योतिष के पास गए, वो कहता है 20 साल तक टिकेगी, बाद में छूट जाएगी। साधी शांति। और उसके विपरीत आत्मा कैसा है? अनादि अनंत। कंपैरिजन चल रहा है। ये मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि इसके ऊपर मोह की पट्टी पड़ी हुई। इसे भ्रम बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। ये बोलता है नहीं नहीं नहीं, फिर भी ऐसा भी हुआ तो भी ऐसे, फिर भी हम प्रयास तो करेंगे। तो ये साधी शांत है और आत्मा अनादि अनंत। अब तुम्हें साधी शांत अच्छी लगती है, साधी शांत के पीछे जाओ। अनादि अनंत परमानेंट अच्छा लगता है, उसके पास जाओ। तुम निर्णय करो सब। उसके पास जाना कैसे? ज्ञान जा सकता है उसको, ज्ञान की पर्याय आत्मा के पास जा सकता। आत्मा के पास जा नहीं सकती, आत्मा के पास ही, आत्मा के पास नहीं, आत्मा ही। कथन की विवक्षा, ज्ञान और आत्मा जुदा नहीं। जहां आत्मा है वहीं पे ज्ञान है। बस उस आत्मा को ज्ञान में भरने की बात है। और धन के क्या क्वालिटीज है साहब? धन के क्या स्वभाव है? तो क्या धन आकुलता जनित है कि अनाकुलता जनित है? धन कमाते वक्त आकुलता होती है सब। कितनी आकुलता होती है सब। आकुलता क्या होता है? अनवद्य वाला क्या करे, अपने को क्या करना। लोग सुबह जाके व्यापार पे जाके बैठ जाते, हम भी जाके बैठ जाते, माल खरीद के लाते, माल खरीद के ला लाते। ग्राहक आता है, दिखा देते, पैसे दे दिए, गले में रख दी, रात में खतावनी कर दी, सो गए, भोजन कर लिया, तो हमें कुछ नहीं समझ। भैया आकुलता मतलब नहीं, अभी 8 बज गए, दुकान पे क्यों नहीं गए, 10 मिनट लेट हो गए, वो ग्राहक आए होंगे, वो सेवक आए होंगे, बाहर खड़े होंगे। आकुलता जनित। अरे सितंबर एंड आने वाला है, फटाफट फाइलें करनी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, जीएसटी भरना। अरे वो पेशेंट आया होगा, ऑपरेशन, फटाफट निकलना है, 10:15 हो गए, 10:30 हो गए। ये कह रही है आकुलता।
ये दुख है। और स्वभाव ऐसा नहीं, अनादि निधन स्वभाव देखेंगे अनाकुल वाला है, बस देखते आना चाहिए, देखते आना चाहिए। ये इसे ऐसा लगता है पूरी दुनिया भाग रही, मैं भी भाग रहा हूं, उसमें गलत क्या है? अरे पूरी दुनिया को समझ नहीं है, आकुलता किसे कहते, अनाकुलता किसे कहते, जीव किसे कहते, अजीव किसे कहते, संसार किसे कहते, मोक्ष किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते, कुछ भी पता नहीं उसको। तुझे तो समझ है, तू तो समझ, तू तो निर्णय कर, तू तो अपनी बुद्धि को कस और कस के उसका निर्णय कर। क्या निर्णय कर? धन का स्वभाव कैसा है और जीव का, आत्मा का स्वभाव कैसा? तो धन का स्वभाव आकुलता जनित है, प्राप्त करते वक्त आकुलता, प्राप्त होने के बाद में 3-3 लॉक लगा के रात में नींद नहीं आती साहब, अरे दरवाजा लगाएगा, अरे वो क्या खुला रख दिया, मेरे को ही ध्यान रखना पड़ता है, बराबर से लॉकर में ध्यान रखा, बराबर अपना ही लॉकर चेक किया, ध्यान रखा कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगी, कहीं कुछ तो नहीं हो जाएगा। अरे ये घर में नया मेहमान आया, दरवाजा लगा लो, लॉक कर दो, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। एक दूसरे के साथ भी आजकल के बच्चे भी चोरी करने लग गए, अपनी चाबी अपने पास रखो। घर में रहते हुए भी एक दूसरे के प्रति शंका है, संशय है, भय है, चलता आकुल। साहब उसका लड़का घर में से धन लेके 10 लाख रुपए लेके चला गया, ध्यान रखो भैया, अपने को भी ध्यान रखो। टेंशन आकुलता का कारण है। और जब धन चला जाता है तब भी आकुलता, इतना खर्चा हो गया, पिछले महीने हर महीने अपने 40,000 में घर चल जाता है, इस बार तो 70,000 रुपए खर्च हो गए, यह आ गया वो आ गया, टेंशन। आते वक्त टेंशन, रहते वक्त टेंशन, जाते वक्त टेंशन। और उससे विपरीत आत्मा, वो कहते हैं आत्मा को अच्छे से तुम समझो, ये फालतू चीज नहीं है, गजब की चीज है। जब अनुभव में आएगा कुछ लोग कह रहे हैं मैंने कितना तिरस्कार कर दिया इसका, स्वयं होते हुए भी, स्वयं में निज की निधि निज में होते हुए भी देखो वो अपना धन निज निधि निज में बताई, और तो अपना बता के चले गए। उनको लगा हमें पता चल गया है, हम तुम्हें भी बता देते हैं क्योंकि हमें तुम्हारे ऊपर सच करुणा आती। बट तुम बोल के भी, सुन के भी, सुनते नहीं, समझते नहीं, जानते नहीं, हम क्या करें? यथार्थ धन क्या है? साफ बोलने की बातें हैं, दिखता कहाँ है? और दिखे तो उससे थोड़ी पेट भरेगा, पेट तो भोजन से भरेगा। भोजन के लिए तो ये वाले 500 वाली नोट ही चलेगी साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? यहां बैठ के बोलना इजी, ज्ञानी कहते ऐसा नहीं। जब स्वभाव का यथार्थ निर्णय होगा तो ख्याल में आएगा जो कुछ निश्चय का कथन है वो वैसा ही यथार्थ। निश्चय का कथन है कि बाहर वाले धन से जीव का कुछ भी चला नहीं आज तक, 1% भी नहीं। जैसे बहुत बार चर्चा में मैं करता हूं, आज तक एक भी जीव ने एक बूंद भी आम का रस खाया नहीं। उसने ज्ञान के रस में आम का रस जाना है, खाया किसी ने नहीं, क्योंकि आम का रस जड़ है, जीव का रस चेतन है। जड़ चेतन जड़ को खा नहीं सकता है। दोनों एक क्षेत्रागा संबंध में रहे और ज्ञान का उतना रेडियस था, उसने जान लिया ये मीठा है, खट्टा है, ये अच्छा है, बेकार है, ये हापुस है, ये देवगढ़ है, जो कुछ जाना होगा जाना होगा उसने। ऐसे ही एक भी जीव अनादिकाल से आज तक धन की वजह से जिंदा नहीं रह रहा।
वो अपने जीवत्व की वजह से जिंदा है। ये धन उसको जिला रहा है। अगर ऐसा था तो ये लक्षणाभास हो जाएगा। क्यों? एक इंद्रिय जीव के पास कहाँ धन है? जी रहे हम। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सब, एक इंद्रिय तो दिखते नहीं। आगम कहते हैं हम थोड़ी माने उसको। पानी में, पानी जिसका शरीर है उसको जीव कहाँ माने हम? अग्नि जिसका शरीर है उसको जीव कहाँ माने हम? कहाँ दिख रहा है? ठीक है, वो नहीं दिखता है। चीटी तो दिखती है। चीटी के पास कहाँ 500 की नोट? अगर पैसे के बिना चलता नहीं। साहब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय असंगी की जाने दो। संगी पंचेंद्रिय की तो उसके बिना चलती नहीं। तो संगी पंचेंद्रिय की नहीं चलती तो तीर्यज के कहाँ पास? उनके पास कहाँ 500 रुपये? कहाँ दुकान के ऊपर जाते हैं, साहब मेरे को 1 किलो तेल दे दो, आधा किलो अनाज दे दो। कहाँ करता है वो? जी रहा है कि नहीं जी रहा? तो साहब हम भी फिर इसके बिना जी, ऐसा कौन कह रहा है? हम श्रद्धा को ठिकाने करना चाह रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में इतना भूसा भर गया है कि पैसे के बिना चलता नहीं है और उसका स्वभाव तुम जानते नहीं हो। इसकी वजह से उससे विरक्त नहीं होते हो श्रद्धा से। अनंत अनुबंधी कषाय से उसमें एकत्व का अध्यवसाय करके बैठे हो। तो क्या प्रकरण चल रहा है? धन की वजह से। साहब तीर्यज का जाने दो, दूसरे देवों का कहाँ धन की वजह से? उनके कहाँ 500 के नोटे, 1000 के नोटे, 2000 के नोटे। नारकियों का कहाँ हो रहा है? 33 सागरों तक उनके पास तो खाने पीने को भी कुछ नहीं, फिर भी जी रहे। 33 सागरों को कोई निकाल नहीं सकता बाहर। एक समय उनकी आयु का कोई अपवर्तन कर नहीं सकता है, घटा नहीं सकता। एक समय के लिए केवलियों ने जितना उनकी आयु को देखा है उतनी आयु भोगेगी। फिर वो असुर कुमार किधर भी पटके, किधर भी मारे, कुछ भी करे तो भी जिंदा ही रहेगा। सब मनुष्य की जाने दो तीनों गति। मनुष्य की कैसे? भोग भूमि में जाओ, वर्णन पढ़ो। उनके कहाँ 500 1000 की नोट है? उनको कहाँ जाना पड़ता है? इतना पुण्य होता है बस सच खड़े होते हैं मिल जाए। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष है। ऊपर हमने रचना भी की थोड़ी सी दिखाने की। भ्रम है। धन से हमारा चल सकता है, धन के वजह से मैं जिंदा हूं। उपचार से चरणान योग 12वां प्राण कहता है। धन को 12वां प्राण कहता है, अन्न को 11वां प्राण कहता है कि धन से अन्न आएगा, अन्न से 10 प्राण रहेंगे, बट ये व्यवहार प्राण इससे नहीं जीता है। इसकी आकुलता कितनी खतरनाक, बहुत गजब की आकुलता है। धन की आकुलता इतनी खतरनाक होती है कि रात को 2 बजे की बारिश आ गई, उठ के खड़ा हो जाता और भागता है दुकान में, कहीं पानी तो नहीं चला गया, कहीं तिजोरी में पानी तो नहीं चला गया, पैसे रखे हुए। नींद नहीं आती उसको, शांति नहीं मिलती। तो प्रकरण चल रहा है, ये प्राप्त करते वक्त धन का स्वभाव आकुलता जनित है, संभालते वक्त आकुलता है। संभालते वक्त कहाँ आकुलता? सब हमें कोई टेंशन नहीं, हमारे घर में कोई लॉक नहीं, कुछ नहीं। अभी थोड़ी सी चोरी होने दो, भागोगे तो कहीं लॉक लगाना पड़ेगा। अभी कहीं तो प्रयाग पार्क के कहीं तो थोड़े दिनों पहले इसी चोर आए थे, तो कोई चर्चा चल रही थी। इमीडिएटली आसपास वाले ने अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, अभी दरवाजा खुला नहीं रखना पड़ेगा, अभी ये आ जाएगा वो आ जाएगा। हम घर में नहीं रहते, फिर बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, ऐसे टेंशन। और हम कह रहे हैं हम जी रहे, अरे वो कह रहे हैं तुमने अपने सत्पने को, जीवत्व पने को अच्छे से जाना नहीं। जो तुम्हारा है वो जीवत्व, वो सत्पना तुम जान लो, तुम्हारा जीवन ही अलग है। और तुम ऐसे जीवन को अपना जीवन मान बैठे हो। वो कहते हैं ये अवधि भाव वाला जीवन है। अवधि भाव के 21 भेदों में 4 है।
मनुष्य गति आदि सब चार, ये सब चीज है, बेकार का है। ये जीवन नहीं। और उसकी क्या क्वालिटीज है साहब? नाशवान है, साधी शांत है, आकुलता से नहीं। और बताओ, ये पर्याय है कि द्रव्य है? धन नाम का कोई द्रव्य है कि धन नाम की पर्याय? क्योंकि द्रव्य शाश्वत, पर्याय नाश्वर है। तो द्रव्य तो चाहिए पूरे विश्व में जाति अपेक्षा से, सातवां तो कोई द्रव्य ही नहीं। धन नाम का कोई द्रव्य नहीं, धन नाम की पर्याय। और पर्याय का स्वभाव जैसा हम चर्चा करके आगे साधी शांत। और धन क्षणिक है कि कैसा है साहब? बिजली के समान है। बिजली चमकी, अभी था, अभी चला गया साहब। 10 मिनट पहले देखा मैंने ऑनलाइन, मेरे बैंक में इतना बैलेंस था और 10 मिनट बाद मुझे मैसेज आ गया कि वो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले ने उड़ा दिया पैसे, 50 लाख रुपए उड़ा दिए, निकल गए। अभी पिताजी कहीं थोड़े दिन पहले गए थे, एक तो मैंने वहां परिचित मिला, 500,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। सच चर्चा में निकला कि मैं अननोन नंबर के मोबाइल के फोन को उठाता नहीं हूं। बोले क्यों नहीं उठाते? किसी ने प्रश्न पूछा उनको। 500,000 करोड़ वाला कह रहा है। बोले आजकल मेरे मित्र आदि में बहुत फ्रॉड होने लगे, वो अननोन नंबर से आते हैं और ऑनलाइन क्या पता क्या होता होगा, अपना बैलेंस आदि से अपने सब इंटरनेट आदि की सब ऑन रहते, पैसा उड़ जाता। मैं उठाता ही नहीं, फोन ही नहीं उठा। उन्होंने पूछा था कि भाई वो व्यक्ति ने आपको फोन किया था कुछ काम के लिए, आप क्यों नहीं उठाए? तो बोलते ऑनलाइन भयाक्रांत है, 500 करोड़। क्यों? बिजली समान है, अभी थे दिख रहे हैं, अभी गायब हो। अभी सुबह उठे हैं तो जान रहे कल मजा आ गया, कल मेरे शेयर्स के भाव 10% बढ़ गए, अदानी जी, अंबानी जी या जो भी कोई होगा, तो साहब मैं रिचेस्ट बन गया। और दूसरे दिन कुछ तो भी न्यूज आई, कोलैप्स हो गए। क्या? 25% शेयर का वैल्यू डाउन हो गया साहब। आपका वैल्यू था 1 लाख करोड़, अब हो गया 70,000 करोड़ हो गए, 30,000 करोड़ चले। कहां चले गए? कितने मिनट में चले गए? स्वभाव कैसा है? जानने का प्रयास नहीं कर रहा है और अंधाधुंध भाग रहा है, रुक भी नहीं रहा है कि अरे ये समझ लूं मैं। कुंद देव ने मात्र क्या शब्द यूज किए? बंधों के स्वभाव को जानकर, इतना जानकर तो क्या करता है? विरक्त होता है। विरक्त होना मतलब छोड़ छाड़ के जंगल जाना, जरूरत नहीं। भरत जी जैसा विरक्त हो जाए साहब, तो बदमाशी कर सकता है, बाहर में भोग रहा है और अंदर कह रहा है विरक्त, वो तो डूबे। ये सच्चा विरक्त अंदर हुआ होगा तो बाहर भी बदमाशी नहीं करे, बाहर में भी न्याय नीति सदाचार से कार्य करे। बाहर में भोग भोगता हुआ कहेगा, उसके कहने से थोड़ी होने वाला है। उसके अंदर की परिणति अगर बेकार वाली तो बेकार ही रहेगी। तो ये शरीर बिजली के समान है, अभी है और उससे विपरीत अपना स्वभाव कभी छूटता नहीं। विग्रह गति में भी साथ में रहता। विग्रह गति में मात्र कार्बन शरीर, तेजस शरीर, त्रिकाली आत्मा और अनंति परी, बस इतना रहता, ये छूटता नहीं। कार्बन शरीर में छूट जाए, कार्बन शरीर में वही का वही माल नहीं, तेजस शरीर भी बदल जाता है। इतना तेज सा, इतनी कांति थी इनकी और अभी एकदम काले पीले नीले हो गए, बदल जाता। परमाणु में चेंजेस आता है। कार्बन शरीर भी एक जैसा नहीं, अनादिकाल में कितने कर्म आए, कितने चले गए, भोग भोग। बट ये शाश्वत बना रहते, बिजली समान नहीं। और क्या क्वालिटीज है? धन व्यग्रता खड़ा करता है, क्योंकि इसका स्वभाव ही अनेकता है, व्यग्र कर देता है, परेशान कर देता है। धन नहीं था तब भी परेशानी थी, धन आने के बाद में इसको इन्वेस्ट कहाँ करूं, किसमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा? इसमें 10% मिल रहा है, इसमें 12% मिल रहा है, इसमें 8% मिल रहा है,
ये सेफ है, इसमें लॉस हो सकता, व्यग्र करे, अनेकता, व्यग्रता करे। साहब ये म्यूचुअल फंड में करूं कि इसमें करूं, शेयर्स में करूं कि एफडी में करूं, ये बैंक में करूं कि वो बैंक में करूं, परेशान परेशान करके रखते हैं, उलझ के रखते हैं ऑप्शन। मैंने कभी उदाहरण कहा होगा पता नहीं, 20-25 साल पहले जब आर्टिकलशिप करता था सीए की, तो बॉस के साथ कहीं मीटिंग के लिए गया था, उसको बहुत जोरों से भूख लगी। मैं जिस सिटी में था वहीं पे था, वो दूसरी जगह से आया था, उसके पास टिफिन नहीं था, मेरे पास टिफिन था। तो बोला चल मेरे को बहुत भूख लगी है खाने की, तो वो डोमिनोज या कहीं लेके गया, चला गया। अब वो वहाँ पे वो मेनू कार्ड देखा, आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो डोमिनोज में अच्छा ये टॉपिंग्स देना उसके ऊपर, वो जो भी बर्गर वर्गर लेगा, ये टॉपिंग्स कुछ कहते हैं उसका, क्या अभी मुझे भी याद नहीं, तो इसमें ये डालना, ये डालना, ये डालना, ये डालना, सिलेक्शन करने में उसको 10 मिनट लगे। ऑप्शन बढ़ गए, व्यग्रता बढ़ गई, अनेक। धन का भी ऐसा ही, व्यग्रता बढ़ा देता। कहां करूं या इन्वेस्टमेंट, एफडी में करूं, म्यूचुअल फंड में करूं, शेयर्स में करूं, एमसीएक्स में करूं, ऑप्शन में करूं, फ्यूचर में करूं, फॉरेक्स में करूं, डॉलर में करूं, जापानीज येन में करूं, किस में करूं, गोल्ड में करूं, चांदी में करूं, प्लैटिनम में करूं, परेशान। इधर कोई टेंशन नहीं, ये एक ही आत्मा, व्यग्रता ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, ओनली वन। और यहां व्यग्रता बहुत। इसका और स्वभाव क्या है, धन पर लक्ष्य कराता है, और पर लक्ष्य कर्म बंधन का कारण। पर लक्ष्य के बिना, मतलब धन के लिए आपको पर लक्ष्य करना पड़ेगा। धन कमाना है तो पर का, ग्राहक का लक्ष्य करना पड़ेगा, व्यापारी का लक्ष्य करना पड़ेगा, दुकान का लक्ष्य करना पड़ेगा, सेवक का लक्ष्य करना पड़ेगा, अभी छूटेगा नहीं। ये पर लक्ष्य कराता है। पर लक्ष्य मेरे लिए आत्म लक्ष्य से विमुक्ता है, और आत्म लक्ष्य से विमुक्ता मतलब सुख से विमुक्ता है, ऐसा श्रद्धा में पड़ा रहना चाहिए। फिर पर लक्ष्य करने में बाधा नहीं। लोभी को क्या लगता है, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है। अरे पैसे आने के साथ साथ तो डूब भी रहा है। जैसे ब्याज बट्टे का जो काम करते हैं, या तो उनको लगता है अच्छा हो गया, 1 महीना हो गया, इतना ब्याज आ जाए, इतना ब्याज आ जाए। अरे ब्याज आते वक्त दिख रहा है भैया, साथ में तेरी आयु भी जा रही है, आयु का क्षय हो रहा है, उसको लोभ में ध्यान में ही नहीं आना है। ऐसे ही ये पर लक्ष्य करते हुए सुख का लक्ष्य छूट रहा है, आत्मा का लक्ष्य छूट रहा है, समझ में नहीं आता है। बड़ा संकट है, बेभान होकर चल रहा है, थोड़ा कठिन जा रहा है। ये थोड़ा विस्तार से लेने का भाव आया है मुझे, पता नहीं, मुझे ऐसा विकल्प आया कि बंधों के स्वभाव को समझना मतलब क्या। मैंने पहले दिन प्रश्न भी पूछा था, परसों शक्ति प्रमाण जवाब भी दिया था लोगों ने। बहुत जानना जरूरी। अब इतना खोली में हम जानते नहीं, सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से ऊपरी रह जाते, चल रहा है अपने को टेंशन। वो मूल से उखड़ता नहीं, उसको मूल से उखाड़ना पड़ेगा। विरक्त होना है तो मूल से होना पड़ेगा, उसके लिए उसको सूक्ष्म और तीक्ष्ण दृष्टि से जानना पड़ेगा, उसके स्वभाव। क्या कह रहे हो, ये पर लक्ष्य का है, और ये आत्मा स्वलक्ष्य कराता, ये पर लक्ष्य नहीं कराता। और पर लक्ष्य है तो कर्मों का आश्रय है, आत्मा के लक्ष्य से कर्मों का आश्रय ही नहीं होता है। सवर निर्जर और मोक्ष सुखी सुख प्रकट, जैसी आत्मा का लक्ष्य हुआ सुख झरने लग जाते। सुख था ही, बस तिरस्कार किया तो तुम्हें दुख मिले, और उसका पुरस्कार किया, सत्कार किया, किसका, आत्मा, तो तुम्हें सुख झरने लग जाए।
और परावलंबन, पर लक्ष्य आ गया तो परावलंबन है, उसका स्वभाव है। धन के लिए कितना परावलंबन करना पड़ता, खतरनाक परावलंबन। धन कमाने के लिए सेवकों का, व्यापारियों का, ग्राहकों का, इसका उसका आलंबन लेना पड़ता, भीख मांगनी पड़ती। भैया जी आइए, यहाँ माल अच्छा, आप लीजिए बहुत सस्ते में सब, 100 का माल 80 में, 100 का माल 80 में, क्या क्या कराता है वो, कितने कितने परावलंबन कराएगा, कल्पना नहीं कर सकते। और धन का स्वभाव कैसा है, तो ये चिद्रूपता वाला है कि जड़ रूपता वाला। तो धन का स्वभाव जड़ रूपता वाला, वहां ज्ञान नहीं, चैतन्यता नहीं, और इसमें ज्ञान और चैतन्यता है। किसमें? आत्मा। और ये धन राग का कारण है कि वितरागता का कारण है? तो धन का स्वभाव राग का कारण है, वितरागता का नहीं। धन का स्वभाव अमूर्तिक है कि मूर्तिक? तो धन मूर्तिक, जड़, उसका स्वभाव वैसा है। धन का स्वभाव विक्षिप्तता लाता है कि अविक्षिप्तता लाता है? विक्षिप्त मतलब अटपटे का, पागलपन जैसा कार्य करता है। तो धन पागलपन लेके आ जाए, कितने जीव धन के चक्कर में पागल हो जाए। तो धन का स्वभाव विक्षिप्तपना लाना है, और आत्मा का स्वभाव अविक्षिप्तता है। विक्षिप्त नहीं, पागलपन नहीं, सहजता। धन का स्वभाव क्या निरंतर स्वाद में आता है? तो कहते निरंतर स्वाद में नहीं आता, खंड खंड होके स्वाद में आता, खंडित रूप में आता, अखंड रूप में निरंतर नहीं आता। अनादि काल से अनंत काल तक धनवानी है, ऐसा होता ही नहीं। बीच बीच में निर्धन हो जाओ एक ही आयु में। ये धन का स्वभाव कारण समय सार है या नहीं? कारण समय सार नहीं। आत्मा का स्वभाव कारण समय सार, धन का स्वभाव कारण समय सार नहीं। आज तक जितने भी जीवों ने समय के सार को प्राप्त किया है, आत्मा के सार को प्राप्त किया है, उन्होंने उनका कारण एकमात्र आत्मा ही बना, एकमात्र, और वो भी उनका आत्मा, वो भी दृष्टि का आत्मा, वो भी अनंत गुणों के समूह वाला शुद्ध आत्मा ही बना, और अन्य कोई नहीं बना। धन की वजह से उनको कारण समय सार प्राप्त हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा भी नहीं। जितने जितने को कारण समय सार मिला है, धन का त्याग करके ही मिला। धन का त्याग मतलब फिजिकली नहीं, श्रद्धा और ज्ञान से। श्रद्धा और ज्ञान से धन को पर में खड़ा किया, विरक्त हुए, तभी उनको कारण समय सार प्राप्त हो पाए। और ये आत्मा तो स्वयं एकमात्र कारण समय सार, और इसके बहुत सारे वैसे स्वभाव है। धन के विस्तार तो बहुत है, बट आज का समय भी आ रहा है, 2-3 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करता हूं, और फिर हम कल चर्चा करेंगे जो चेतन नौकर्म बंधन है, मित्र पुत्र आदि के संदर्भ में उनका स्वभाव कैसा है, और जीव का आत्मा का स्वभाव कैसा है। फिर उनसे विरक्त होना कि नहीं होना। विरक्त होने का अर्थ जंगल भागने की बात नहीं चले। विरक्त का अर्थ श्रद्धा और ज्ञान से विरक्त, और श्रद्धा और ज्ञान से विरक्ति सिर्फ पिता को ही पुत्र के संदर्भ में नहीं कह रहे, मित्र को मित्र के संदर्भ में नहीं कह रहे, पुत्र को भी कह रहे पिता के संदर्भ वाला विरक्त हो जा तो तेरे लिए कल्याणकारी। प्रत्येक जीव की यह सर्वोदय तीर्थ है, इसमें सबके कल्याण की बात है। ऐसा नहीं कि पुत्र को कहा, पिता को कहा, पुत्र के संदर्भ में उसका स्वभाव जानकर उससे विरक्त हो जाना, ऐसा नहीं। वो
पुत्र को भी कह रहे तो पिता का स्वभाव जानकर विरक्त हो जा, पति को कह रहे पत्नी का स्वभाव जानकर विरक्त हो जा, पत्नी को कह रहे पति का स्वभाव जानकर विरक्त हो जा। ये एक के लिए नहीं, सभी जीवों की यहाँ पे सबके उदय की, सबके कल्याण की बात है। अब कोई ले नहीं पाता है वो उसकी भूल है, बाकी तो कथन समग्रता से जिसने जैसा अपने ऊपर कार्यकारी हो वैसा लेना चाहिए। अब और क्या क्वालिटीज है उसमें, चेतन और धन के संदर्भ में तो धन का छेदा जा सकता है, भेदा जा सकता है, बाधा सहित है, बाधा खड़ा होती। धन कमाने जाओ 50 बाधा, गवर्नमेंट कहेगा ये अप्रूवल चाहिए, ये कमीशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कॉम्पिटिटर कुछ बाधा खड़ी करेगा, व्यापारी कुछ बाधा खड़ी करेगा, ग्राहक कुछ करेगा, बाधा ही बाधा। इसमें बाधा कुछ, ये खंड खंड युक्त है, ये आत्मा असहाय और इसमें सहायता की जरूरत पड़ती। इससे बहुत सारे इसमें पॉइंट हम ले सकते हैं विचार करने के। इन सब के ऊपर चिंतन करना। गाथा 2 लाइन की है बट भाव बहुत भरे हैं। हमें शक्ति प्रमाण इसके ऊपर विचार करके और कैसे हम वैराग्य को प्राप्त हुए, राग हमारा कैसे घटे, पर द्रव्य के संदर्भ वाला ये हमें विचार करना चाहिए। एटलीस्ट अनंतानुबंधी वाला राग तो टूटना ही चाहिए, तभी हम अपने दृष्टि मुक्त होने की तरफ बढ़ सकते हैं। इसी भाव के साथ